तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारे वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करा करें। और हाँ, सर्दी बहुत पड़ रही है तो अपना खास ख्याल भी रखें। बात करेंगे जगत भैया के बारे में, क्योंकि जगत भैया जो हैं उन्होंने एक वीडियो बना के अब बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए, आप सभी को अभी तक का पता है कि जगत भैया ने लाइव किया था। लाइव के दौरान एक आवाज़ आई थी, उस आवाज़ पर बवाल कट गया था। और उसके बाद भैया जो हैं अगले दिन दोबारा से लाइव आते हैं और वो सफाई देते हैं कि नहीं, ये वो नहीं थी जो आप समझ रहे हैं, ये कोई दूसरी थी। क्योंकि सामने वाली तो बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, अगर वो होती तो वो मुझे जवाब देती। ये एआई का भी कमाल हो सकता है, क्योंकि आजकल तो आप सब जानते ही हैं एआई टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई हो गई है। खैर, भैया जी अपने ही चीज़ों में बड़ा ज़्यादा उलझ गए थे। बहुत ज़्यादा सफाई देने के चलते जो है लोगों को एक बार फिर से उन पर शक हो गया था। शक तो उन्हें बहुत पहले से था, लेकिन कह सकते हैं कि ये शक पुख्ता हो गया था। अब आज फिर से भैया जी ने एक वीडियो डाली और वीडियो में भैया जी ने मनीषा के बारे में बात की। भैया जी ने इस वीडियो में लाइव के दौरान की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया और उन्होंने इशारों इशारों में अपने फैंस को कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे क्या कमेंट करते हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं बढ़ता रहूंगा और मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वो लोग जो मेरी उन्नति से जलते हैं वो नहीं चाहते कि मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूं। वो लोग चाहते हैं कि मैं थम जाऊं, रुक जाऊं, वीडियो ना बनाऊं, मैं अपना काम ना करूं। जबकि जगत भैया का कहना है कि भाई काम तो करना पड़ेगा, अगर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। मैं कहाँ मॉल में अपनी कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे वो ड्रीम है, मेरा अलाना फलाना सारा ड्रीम उन्होंने अपनी इस वीडियो में खोल के रख दिया और बताया कि भाई मैं ये सब करना चाहता हूँ, लेकिन लोग जो है वो मुझसे जल रहे हैं और इसीलिए मेरे बारे में बातें की जा रही है, मेरे बारे में अफवाह उड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही जगत भैया ने मनीषा के मायके जाने पर भी रिएक्ट किया है और कहा है कि भाई वो कहीं पे भी जा सकती है, फ्री है वो मायके में रहे, वो ससुराल में रहे, वो अंबाला में रहे, उसका जहां मन करेगा वो वहां रहेगी, रह सकती है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसका घर है, वो कहीं पे भी रहे। तो चलिए ठीक है, अपनी पत्नी के बारे में कम से कम उन्होंने ये बात तो कही कि उसका घर है, वो रह सकती है, जबकि मनी मन शायद कुछ और सोचते हों। खैर, क्या सोचते हैं ये तो जब तक वो खुद नहीं बताएंगे हम आपको कैसे बता सकते हैं। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि भैया जी ने कल से ही अंबाला से सिवान जाने का जिक्र या फिर कहिए शगुफा छोड़ दिया है अपने फैंस के बीच, क्योंकि लगातार फैंस कह रहे थे कि भाई सिवान कब जाओगे, सिवान कब जाओगे, सिवान कब जाओगे। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जगत भैया और जगत भाभी एक हो जाएं। और कल जब उनको लगा कि शायद मेरा पासा उल्टा पड़ता जा रहा है, मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो गया हूँ, तो अब उन्होंने नया पैतरा अपनाया है। उन्होंने अब सिवान जाने के बारे में बातें करनी शुरू कर दी है। जो इंसान कुछ दिनों पहले तक ये कह रहा था कि जब तक वो वहाँ रहेगी, यानी कि जगत भाभी रहेंगी सिवान में, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिलहाल उनके साथ दूरी बनाना चाहते हैं, अपने संबंध को, अपने रिश्तों को कुछ वक्त देना चाहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो वक्त ख़त्म हो गया है, या फिर ये सही वक्त था कि उस वक्त को ख़त्म कर दिया जाए, एक सिवान जाने का शगुफा छोड़ दिया जाए, तो फैंस को लगेगा कि भाई ये अपनी पत्नी के पास वापस जा रहा है और इस तरह जो है दोनों हर तरफ शांति छा जाएगी। तो क्या ये भैया जी के एजेंडे में था? अगर हाँ, तो कमेंट करके आप सब बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप सबको क्या लगता है कि भैया जी कुछ नया सोच रहे हैं। काम के बारे में नहीं, काम के बारे में तो सोच रहे होंगे,
और सोचना भी चाहिए। भैया जी ने खुद बोला है कि सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो जाए, काम इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। सिचुएशन चाहे जो भी हो जाए, लेकिन काम महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये बड़ा नॉर्मल वे में मैंने बोला है, कोई व्यंग नहीं है। काम करेंगे पैसा आएगा, घर चलेगा, लग्जरी चीज़ आप ले सकते हो। जीवन के जो सपने हैं वो पैसों से ही पूरे होते हैं। लेकिन क्या उन सपनों में जगत भाभी फिट नहीं बैठती है? क्या जगत भाभी के पास भैया जी नहीं जा सकते? तो इतनी देरी क्यों? नए साल का इंतजार क्यों? नए साल पर क्यों विस्फोट करना? पुराने साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। पुराने साल में उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाए, ताकि नए साल में उन रिश्तों के साथ नई शुरुआत की जाए। तो कहीं ना कहीं जगत भैया अभी भी माइंड गेम खेल रहे हैं। जगत भैया अभी भी कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जगत भैया फिर से लीपा पोती करने पे लग गए हैं। जगत भैया जो व्यक्तित्व है वो ऐसे व्यक्तित्व है जिसे बड़ी जल्दी समझ पाना मुश्किल है, या फिर ये कह लीजिए नामुमकिन है। उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत आगे तक का सोच रहे हैं। पर किस्मत का खेल देखिए, बार बार एक्सपोज हो जाते हैं। इसको कहते हैं कर्मा। वरना अभी तक जैसा चल रहा था, भैया जी के हिसाब से सब कुछ फिट फाइन हो जाना चाहिए था, पर कर्मा शायद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या फिर वक्त जो है उन्हें बार बार हिंट दे रहा है कि पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। कोई इंतजार कर रही है। मनीषा में जो भी बुराइयां सही, जो जगत भैया के हिसाब से कि वो लड़ती है, वो गिले शिकवे करती है, वो ताने देती है, जो मर्जी बुराइयां सही, आपने एक वक्त गुजारा अपनी पत्नी के साथ। और अगर वो ऐसा कर रही है, ताने दे रही हैं, तो कम से कम आप अपनी पत्नी को समझने की कोशिश तो करिए। आप अपनी पत्नी के साथ एक सामंजस्य तो बिठाइए। आप अपनी पत्नी और अपने बीच में अगर किसी तीसरे को एंट्री देंगे तो ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे वो समझेगी, और क्यों समझेगी कोई पत्नी? क्या पत्नियों को सिर्फ समझने का ही हक है? सिर्फ वो हमेशा समझती रहे और आप नए गुल खिलाते रहे? ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते दो तरफा होते हैं, आपको भी समझना चाहिए। और अब आपको अपने सारे काम करिए, सारे प्रोजेक्ट्स कीजिए, लेकिन अपनी पत्नी के पास सिवान जाइए, घुटनों के बल बैठिए, उसे मनाइए, कहिए कि जो हुआ हो गया, मेरा बस नहीं चल रहा था, कम से कम अब लेकर आइए अपने पास अंबाला अपनी पत्नी को, और नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करिए। और आप अगर कह रहे हैं ना कि मेरी जगत दीदी से कोई बातचीत नहीं है, तो वाकई में ऐसा करके दिखाइए। अपमान के बदले कुछ नहीं मिलेगा उस रिश्ते में, क्योंकि आप सबको पता है कि जगत दीदी का अपमान शुरू हो गया है। जगत दीदी को इवेंट में नहीं बुलाया जा रहा। वो जगत दीदी जो पूरे फंक्शन में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होती थी, सारे कैमरामैन की फोकस नजरें होती थी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सब उन्हें ही अपने कैमरे में कैद करने के लिए परेशान रहते थे। आज की डेट में जगत दीदी को कोई इवेंट में नहीं बुला रहा है। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और शर्मिंदगी की भी बात है। अब जरा सी भी अगर शर्म होगी तो शायद वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी और दूसरे को भी बढ़ने देंगी। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन्हीं चटपटी खबरों के लिए और साथ ही फिल्मी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।